रोहित ने कहा माँ मेरे पैर में पड़ गए छाले, माँ गोद में मुझे उठा चला नहीं जा रहा है, मुझे गोद में उठा लो और माँ मुझे ले चलो, प्यास की वजह से मरा जा रहा हूँ, माँ मुझे जल पिला दो। तारा ने अपने पुत्र की दशा देखी है, माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा महाराज मेरा बेटा प्यासा है, इसे जल पिला दो और इसे जल ना मिला तो ये मर जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा तारा जब तक हम इन महात्मा का 7 बार कर अदा नहीं कर देंगे तब तक एक भी बूंद पानी न तो पिएंगे और न किसी को पिलाएंगे। इससे कहो कि उठे मेरे साथ चल। रोहित उठा चल दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5वें दिन जाकर के तीनों प्राणी दादा काशी में पहुंचे। काशी में जब तीनों प्राणी पहुंचे तो विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। आवाज लगाने लगे काशी के लोगों किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। भीड़ इकट्ठी हो गई, ऐसा लग रहा है मानो मेला लग गया हो, सब इकट्ठे हो गए। अब भीड़ इकट्ठी है, विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं। उसी भीड़ में से एक महाराज कालू मेहतर निकल के आया और कालू मेहतर ने वो विश्वामित्र से पूछा बाबा इस पुरुष का क्या मोल? बोले 20 बार सोना। तो कालू मेहतर ने 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसके बाद महाराज एक ब्राह्मणी आई, उस ब्राह्मणी ने महाराज पूछा तारा का मोल, बाबा इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 बार सोना। तो 20 बार सोना दिया और तारा को ब्राह्मणी ने खरीद लिया। अब देखो हरिश्चंद्र बिक गए कालू मेहतर के हाथों और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। अब बचा कौन? रोहितास। अब जैसे ही रोहितास बचे सो रोहित ने देखा कि पिताजी को मेहतर ने खरीद लिया और माँ को ब्राह्मणी ने खरीद लिया, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं। तो रोहित ने देखा माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो परीक्षित जी महाराज रोहित ने तारा के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके महाराज रोहितास ने कहा माँ तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? पिताजी भी बिक गए, तुम भी बिक गई, मेरा मोल करने वाला कोई नहीं, माँ मुझे अपने साथ ले चलो। अगर तुम मुझे अपने साथ ना ले गई तो माँ मैं यहाँ मर जाऊंगा। इस अजनबी शहर में अनजान लोगों में मैं कैसे रहूंगा? जाने को तुम चली जाओ लेकिन एक बात मेरी याद रखो माँ कि तेरे बिना फिर तेरे बेटे का यहाँ कोई नहीं। और आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हैं। रोहित एक बात कही मैया क्या लगता जीवन की और सांसों का और इस तन से नाता टूट गया।
साथ ले चलो ना, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो ना। माँ एक बात मेरी याद रखना, तुम अगर चली गई ना तो तुम्हारे बिना फिर तुम्हारे बेटे का या कोई नहीं। छोड़ के मत जाओ ना, मुझे अपने साथ ले चलो ना। जो ये बात कही तारा ने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और महाराज कहने लगे बेटा तुझे छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, अरे हम कहीं भी जाएंगे तुझे साथ लेके चलेंगे, क्योंकि तू मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, मैया तूने 20 बार सोना दे के मोई खरीद लो, एक एहसान कर दे जिंदगी भर ना भूले, 20 बार सोना दे के मेरे पुत्र को खरीद ले, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। ब्राह्मणी को दया आ गई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दे करके महाराज रोहित को भी खरीद लिया। तीनों प्राणी पिघल गए। हरिश्चंद्र से कहा ले बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, चलो मेरे चलो चलो चलो। हरिश्चंद्र चलने लगे। दादा जब हरिश्चंद्र चले ना तो इनके मन में इतना कष्ट है कि हरिश्चंद्र जब चले तो इन्होंने मुड़ के अपनी पत्नी और अपने पुत्र की तरफ नहीं देखा। बारिश समय बदलते समय नहीं लगता है। एक समय हरिश्चंद्र का वो था जब महाराज कहाँ हजारों लोगों की भीड़ में रहा करते थे, कहाँ सभा चलाया करते थे, राज्य के राजा थे, और आज देखो खुद बिक गए। कालू ने कहा चल हरिश्चंद्र चले, मुड़ के पत्नी पुत्र की तरफ नहीं देखा। अब तारा ने कहा जा रहे हो महाराज, हम आपको रोकेंगे नहीं, आप चले जाओ, लेकिन अब क्या हम इतने बुरे हो गए जो आप अब हमारी तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहते हो? एक बार तो मुड़ के देखो ना, पता नहीं जिंदगी में कब
वक्त मिले, किस स्थिति में मिले, मिले भी या ना भी, एक बार मुड़ के तो देख लो। जो हरिश्चंद्र ने मुड़ के देखा अपनी पत्नी अपने पुत्र की तरफ, आंखों में आंसू निकल पड़े। हरिश्चंद्र बोले तारा, लोग मर जाते फिर भी अपने परिवार के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। मैं बहुत दुष्ट अभागा पति था जिसने जीते जी अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया। मैं बहुत दुष्ट अभागा बाप था जिसने जीते जी अपने बच्चे को बेच दिया। लेकिन तारा, कर्म से बड़ा और समय से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं होता है। मुझसे अगर कोई भूल बनी हो तो क्षमा करना, और वहां जाके ना तो मेरी याद मत करना। हरिश्चंद्र ने तारा से बात कही, करम चई कछु करवाइले, ओहोनी बड़ी है बलवान, करम चई कछु हरिश्चंद्र ने कहा, रानी हमारा तुम्हारा 7 वर्ष तक का था, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन तुम ना मेरी याद मत करना, और मेरे बेटे को ना गुणवान संस्कारी मेरे ही जैसा दानी धर्मवान बनाना। चल दिए कालू मेहतर के यहाँ जाकर के पानी भरने का काम करने लगे। ब्राह्मणी के यहाँ तारा भोजन बनाने का काम करने लगी। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और कहा, हरिश्चंद्र जब तुम्हें भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान पर आया करना और भोजन कर जाया करना, क्योंकि मैं मेहतर हूँ, तुम मेरे यहाँ भोजन करोगे तुम्हारा धर्म चला जाएगा, तो तुम इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। ठीक। हरिश्चंद्र भोजन करने बैठते तो विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। विश्वामित्र कुत्ते का, बिल्ली का रूप बना लेते और सामने जीव का रूप बना के बैठ जाते। हरिश्चंद्र को दया आ जाती तो वो भोजन खुद नहीं करते, उस जीव को करा देते। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं दादा, 1 महीना हो गया हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब सोचो, जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। 1 महीने तक हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया, चला नहीं जाता। एक दिन कालू मेहतर ने घड़ा दिया और कहा, ये लो घड़ा लो और जाओ नदी से जल भर लाओ। दुखिया ने घड़ा लो, सर पे रखो, चल दिए। बारिश समय याद रखो, एक कवि तो ये कहते हैं बड़े सुंदर भाव में, अरे करम से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे। दादा करम से करम के करम करावे, करम से राजा राज करे।
और राजा से हुई है बेकारी समय तेरी बलिहारी। महाराज जल्दी घड़ा लिया, जल भरने चले, नदी पर पहुंच गए। हरिश्चंद्र ने घड़ा भर लिया। अब शरीर में शक्ति नहीं है जो घड़ा को उठा सके। ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा। जब नहीं उठा घड़ा तो हार के बैठ गए, रोने लगे। हे परमात्मा, कब ऐसे को भेज दो जो मेरो जो कोई घड़ा उठवाए देवे। वो नेको देरी हो गई तो मेरो मालिक बहुत चिल्लाएगा। बैठे बैठे रो रहे हैं। तब तक बाई नदी पर महाराज जल भरने आई। तारा आई तो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा। महाराज तारा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले रानी मैं जल भरने आया था, तुम क्या कर रही हो? बोले महाराज मैं भी जल भरने आई थी। तारा बोली आपने तो घड़ा भर लिया, फिर अभी तक आप गए क्यों नहीं? हरिश्चंद्र बोले रानी मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। अब तुम आ ही गई हो तो ये मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली अकल ठिकाने है कि नहीं है तुम्हारी? बुद्धि ठीक है? हरिश्चंद्र बोले क्यों? तारा बोली ये बताओ तुम्हें यही होश नहीं है कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं ब्राह्मणी के यहाँ का है? तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर हमने तुम्हारा घड़ा छुआ तो हमारा धर्म चला जाएगा। उठवाने की तो छोड़ो, हम तो तुम्हारा घड़ा छुएंगे नहीं। जो ये बात कही हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वाह रानी तारा, क्या तुम मेरी बही रानी हो जो एक दिन तुम मेरे धर्म के पीछे बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गए? मेरा घड़ा उठवा दो रानी, मेरा घड़ा उठवा दो। तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। तारा बोले ना मदद करने की छोड़ो, हम नहीं छुएंगे तुम्हारा घड़ा। हाँ अकल बता देंगे। अकल क्या? तो सुनो। तारा बोली कि स्वामी देवे और अकल बताई। सुना और जल में घुसे घड़ा उठाई। पंकज भैया की बहू है, मतलब हमारे भैया हैं। ये पंकज भैया जी की धर्मपत्नी माला पहना के सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे और कलश वाली कन्या निकल के बाहर आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज तारा ने कहा ऐसा करो हम आपका घड़ा उठवाएंगे नहीं, अकल बता देंगे। अकल कैसी? बोले गहरे जल में घुस जाओ और जब जल की लहरें तुम्हारी तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। दादा तारा ने जल भरा, तारा घड़ा भर के चली गई। अब हरिश्चंद्र टकटकी लगा करके देखते रहे, तारा मदद नहीं की। हरिश्चंद्र ने क्या किया? गहरे जल में घुसे, और जब गहरे जल में घुसे जल की लहरें जैसे ही हरिश्चंद्र के ऊपर आई तो वो घड़ा जो था वो हरिश्चंद्र के सर पे
दादा हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, हरिश्चंद्र चल दिए, अब शरीर में शक्ति नहीं है और महाराज जर्जर स्थिति है, आगे बढ़े, ठोकर लगी तो पछाड़ खा के गिर पड़े और घड़ा जो था वो फूट गया। अब जैसे ही घड़ा फूटा तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, घड़ा जैसे ही फूटा तैसे ही आज हरिश्चंद्र रोने लगे। तब तक कालू मेहतर आ गया और कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिया, बोले हाँ, ये बता क्या तू भोजन नहीं करता है? तेरे शरीर में शक्ति नहीं रही? ये तू जो घड़ा फोड़ रहा है, जब पैसा का तेरे बाप क्या लगे? हरिश्चंद्र बोले, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, महाराज क्षमा कर दो। तब कालू मेहतर ने कहा, सुन, अब तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले लाठी, ये ले कंबल और जा करके मरघट की रखवाली कर। और याद रहे, मरघट पर कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर कफन लिए नहीं जलाना।